भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। आइए हम सभी लोग मुंबापुरी महालक्ष्मी की महानगरी, जहाँ पर समुद्र मंथन करने से कई रत्नों की उत्पत्ति हुई, उसमें से महालक्ष्मी का भी प्रादुर्भाव हुआ। धन्वंतरी महाराज भी प्रकट हुए और इसी समुद्र से परिवेष्टित मुंबापुरी में सुनाम धन्य जो हिमालय के महान तपस्वी संत सुनाम धन्य स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज से प्रतिष्ठापित प्रेमपुरी आश्रम, जहाँ नित्य प्रति त्रिवेणी का संगम प्रवाहित होता है। भक्ति, कर्म, ज्ञान की त्रिवेणी की धारा प्रवाहित होती है। इस धारा में अनेकानेक देश विदेश के श्रद्धालु भक्तगण गोता लगाकर अपने जीवन को सफल बनाते आए हैं। और आज तो आधुनिक संसाधनों से, संचार माध्यमों से घर बैठे भी आप बड़े आराम से सत्संग का, स्वाध्याय का, प्रवचन कथा का लाभ उठा सकते हैं। इन संसाधनों का ही सदुपयोग है कि आप अपने घर में बैठकर इस कोरोना काल में स्वाध्याय सत्संग का श्रवण करें। क्योंकि सुतम हरति पापानि, पाप का फल दुख होता है, पुण्य का फल सुख। तो जीवन में यदि पाप है तो ताप संताप होता है। तो सुतम हरति पापानि तथा आरोग्यम प्रेक्षति। श्रवण मात्र से पाप ताप से छुटकारा होता है। वेदांत में भी ये बात कही गई है, ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात् पापस्य कर्मणः। पापीय कर्मों के क्षीण होने पर ज्ञान उत्पन्न होता है। ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। बिना उपभोग की कर्मों का क्षय सैकड़ों कल्पों में भी क्षीण नहीं होता है। तो जीवन में वेदांत का श्रवण है तो पाप ताप से छुटकारा, आरोग्यम का अथवा शारीरिक आरोग्य और स्वस्थ मन स्वरूप में प्रतिष्ठित होना। सामान्य तौर पर भौतिक मनुष्य इतना ही मानता समझता है
कि स्वास्थ्य का मतलब कि शरीर स्वस्थ हो जाना, निरोग हो जाना। तो दार्शनिक भाषा में स्व का अर्थ स्वरूप, सच्चित आनंद स्वरूप में प्रतिष्ठित होना ही सही मायने में स्वस्थ होना है। यथा आरोग्यम प्रेक्षति, सब कुछ आपको उपलब्ध होता है। और यहाँ जितने भी हमारे प्रेमपुरी के पदाधिकारी हैं, चाहे आदरणीय गिरीश भाई हो, प्रकाश मेहता, उमा बहन, सरस्वती माता, धानुका, डॉक्टर साहब और जिम्मेदार डॉक्टर साहब, अतुल डॉक्टर साहब, और भी जो सामने श्रोता हैं, ट्रस्टीगण हैं, जो अपने घर में बैठकर श्रवण कर रहे हैं, सभी धन्यवाद के पात्र हैं। क्योंकि इस कली काल में वेदांत का श्रवण अत्यंत दुर्लभ है। भागवत आदि, रामायण आदि जो कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं तो बड़ी आराम से सुनने को सर्वत्र मिल जाती हैं, पर वेद वेदांत का श्रवण अत्यंत दुर्लभ है। उस दुर्लभ को सौलभ्य बनाने का कार्य, जन जन तक पहुँचाने का कार्य यह प्रेमपुरी ट्रस्ट संस्था कर रही है, वह अत्यंत ही सराहनीय कार्य है, धन्यवाद के पात्र है। जो कि आप इस विषम परिस्थिति में अपने घर बैठकर ही बड़े आनंद से मांडुक्य उपनिषद है, वेदांत है, ब्रह्मसूत्र है, उपनिषद है, गीता है, शांकर भाष्य के साथ स्वाध्याय का श्रवण कर रहे हैं, अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं, जीवन को सफल बना रहे हैं। तो बहुत बड़ा इसमें यहाँ के पदाधिकारी, जो ट्रस्टी हैं, व्यवस्थापक है, इनका भी योगदान है। इतने सुचारू व्यवस्थित व्यवस्था के कारण से ही यह संभव हो सका कि आप घर बैठे बड़े मज़े से वेदांत का श्रवण कर रहे, जिसको स्वयं यमाचार्य नचिकेता से कहते हैं कि अत्यंत दुर्लभ है। श्रोता भी दुर्लभ, वक्ता भी दुर्लभ। वक्ता भी वेदांत के जल्दी नहीं मिलते। 2-4-5 पुस्तक पढ़ लिए, रामायण भागवत कथाकार तो बहुत मिल जाएंगे, पर वेदांत के स्वाध्याय प्रवचन कराने वाले बड़े दुर्लभ होते हैं। कि हमारे प्रेमपुरी संस्था के पदाधिकारी जो गिरीश भाई हैं, प्रकाश मेहता हैं, अन्य भी हमारे प्रकाश वेद हैं, इन सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, पुरुषार्थ है, परिश्रम है, जिससे दुर्लभ सुलभ हो सका और हम सभी लोग बड़े आराम से वेदांत का श्रवण कर रहे हैं। तो आज अथर्ववेदीय मांडुक्य उपनिषद के वैतथ्य द्वितीय प्रकरण का 6वां श्लोक है। पहले उच्चारण। आदौ अन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तथा वितथै सदृशा सन्तो अवितथा इव लक्षितः। कल आप श्रवण कर रहे थे मिथ्यात्व के ऊपर। ये मिथ्यात्व पारिभाषिक शब्द है। स्व आश्रय निष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगित्वम मिथ्यात्वम। स्व से लीजिए प्रपंच संसार को। जिस प्रकार से सांप का आश्रय रस्सी है, टेढ़ी मेढ़ी रस्सी न हो तो सांप की भ्रांति हो नहीं सकती।
तो सो स्व से क्या लिया हमने? प्रपंच। उसका आश्रय क्या है? ब्रह्म, अधिष्ठान चेतन। उसमें अत्यंता भाव है, प्रपंच का भाव। उसका प्रतियोगी प्रपंच। यस्या भाव स प्रतियोगी, इसमें भाव स नियोगी ही। तो यस्या भाव स प्रतियोगी के अनुसार स्व आश्रय निष्ठ अत्यंता भाव है प्रपंचा भाव का। प्रतियोगी प्रपंच हुआ, इसलिए प्रपंच मिथ्या है। जैसे रस्सी सांप का आश्रय है, उसमें सांप का भाव है, इसलिए प्रतियोगिता सांप में गई, सांप मिथ्या हो गया। जिस काल में सांप दिखाई दे रहा, उस काल में भी सांप का भाव है। त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव का नाम अत्यंत भाव होता है। तो उस काल में भी वहां पर उसका भाव है। उसका भाव प्रौढ़ जन समझ पाते हैं। और आप प्रेम पूरी के तो बड़े सब प्रौढ़ से होता है, बड़े विद्वान महापुरुष, जो अद्वितीय महापुरुष स्वामी अखंडानंद जी महाराज, स्वामी काशिकानंद महाराज, अद्वितीय विद्वान, विद्या के साक्षात मूर्ति ब्रह्मलीन स्वामी विद्यारण्य गिरि जी महाराज, ऐसे महापुरुषों से आप स्वाध्याय प्रवचन सुनते आए हैं। आप तो प्रौढ़ है ही। तो प्रौढ़ जनों को यह सुनिश्चित है कि जिस समय रस्सी में सांप प्रतीत हो रहा, तब भी सांप का अत्यंता भाव है। परंतु भ्रांत मनुष्य को रस्सी में सांप दिखाई पड़ता है। ऐसे ही ब्रह्म में प्रपंच का भाव तीनों काल में है। जिस समय प्रपंच की प्रतीति हो रही है, उसमें भी प्रपंच का भाव ही है। तो जिसका स्व आश्रय निष्ठ अत्यंता प्रतियोगिता हो, उसको कहते मिथ्या। या प्रतिपन्न उपाधो निषेध की प्रतियोगिता, जो प्रतिपन्न उपाधिवादी प्रतिवादी के द्वारा उसमें नायम सर्प का निषेध करते हैं, तो मिथ्या होता। ऐसे जो संसार है, जहाँ प्रतीति हो रही, वहाँ पर इसका भाव है। व्यवहारिक जीवन में आप अनुभव करते हैं, जिस संसार की बड़ी अच्छी प्रतीति होती है, बड़े अच्छे हमारे खासे मित्र हैं, संगी हैं, साथी हैं, पुत्र हैं, मित्र हैं, कालांतर में उनसे विक्षेप होता है, टेंशन होता है, टकराव होता है, फिर बिखराव हो जाता है। तो आप कहते हैं कि धोखा, संसार धोखा है। ये संसार धोखा, इस बात को तो पहले से हम बता रहे। संसार का नाम ही धोखा है। सत्य तो मात्र एक ब्रह्मी है, जो ब्रह्म बिल्कुल सत्य है। इस बात को महात्मा लोग बार बार आपको आशीर्वाद समझो या महात्माओं का वरदान। महात्माओं का अभिशाप भी वरदान ही होता है। देखो, श्रृंगी ऋषि ने जो भागवत में परीक्षित को अभिशाप दिया, जाओ आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा, वह अभिशाप श्राप वरदान हो गया। और इसी अभिशाप से परीक्षित महाराज को देव दुर्लभ, दो देवताओं को भी सुनने में दुर्लभ ऐसी भागवत कथा सुनने को मिली। और भागवत की जो ज्ञान गंगा, भक्ति गंगा आज भी हमारे सामने प्रवाहित हो रही, उस प्रवाह में लाखों करोड़ों लोग अपना जीवन कल्याण कर रहे हैं, मनोकामना को परिपूर्ण कर रहे हैं इसी भागवत। यदि परीक्षित महाराज को शाप नहीं मिलता कि जाओ आज 7वें दिन तुम्हें तक्षक डसेगा,
तो भागवत कथा सुनने को नहीं मिलती, परीक्षित को सुनने को नहीं मिलती, तो हम लोग तक पहुंच नहीं पाती, वहीं तक देवलोक तक सीमित रहती। भाई भगवान नारायण ने ब्रह्मा को सुनाया, ब्रह्मा ने अपना जो है नारद आदि को और नारद को सप्ताह विधि सनत कुमार ने सुनाई, वहीं तक कथा सीमित रहती। बहुत ज्यादा होती तो व्यास तक आती, पर सुखदेव तक। पर जैसे परीक्षित महाराज को विषाद हुआ, हाय अब तो मैं 7वें दिन तक्षक के द्वारा डसा जाऊंगा, मारा जाऊंगा। जब भी जीवन में भयंकर विषाद हो, उस समय यदि आपने महापुरुषों से संवाद किया तो विषाद से अमृत की धारा प्रवाहित होती है। और वह अमृत की धारा लंबे समय तक चलती है। जिस अमृत के त्रिवेणी संगम में गोता लगाकर सभी अपना कल्याण करते, ऐसी तो गीता हुआ। अर्जुन को बड़ा भारी विषाद हुआ कि हाय अपने स्वजन, जो अपने ही बंधु बांधव, चचेरे ममेरे मौसेरे, भाई बंधु, पिता पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कुल गुरु, सामने प्राणों की प्यासे धनुष बाण लेकर खड़े, इनसे युद्ध करना संभव नहीं है, अच्छी बात नहीं। विजय मिलेगा तो भी इनके रक्त से रंजित वह विजय होगी, और पराजय हुआ तो भी दोनों तरफ, एक तरफ खाई एक तरफ कुआं। ऐसा विचार कर परीक्षित महाराज को बड़ा भारी विषाद हुआ। जैसे विषाद हुआ वैसे ही भगवान श्री कृष्ण से संवाद हुआ। श्री कृष्ण से संवाद होते ही गीता ज्ञान का प्रसाद मिला, जो आज पूरे ब्रह्मांड में अद्वितीय दुर्लभ ग्रंथ है, जो सबका निचोड़ है। 700 श्लोकों में सारे शास्त्रों का मानो की निचोड़ सार अर्थ है। जिस प्रकार मधुमक्खियां नाना प्रकार के पुष्पों से पराग को चुनकर शहद बनाती हैं, मधु बनाती है, जो सर्वौषध कहलाता है, ऐसे ही जितने भी वेद वेदांत 18 पुराण महाभारत सभी का निचोड़ श्रीमद् भगवद गीता, वह भी कैसे उपलब्ध हुआ, जब अर्जुन को विषाद हुआ। खाली विषाद होने से काम नहीं चलेगा, विषाद हो तो महापुरुषों से संवाद करो, और संवाद करते ही महाप्रसाद उपलब्ध होता है। तो जीवन में जब विषाद हो तो आपको हाय तौबा नहीं करनी चाहिए, बल्कि संत महापुरुष से संवाद करो। उपलब्ध ना हो तो कोई ग्रंथ उठा लो, गीता है, उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र है, या 18 पुराण महाभारत, उसको उठा लो। यदि आपने सदग्रंथ को भी अपना गुरु मान लिया, उठा लिया, उससे भी रास्ता मिलेगा। इसलिए योग दर्शन में कहा गया है, स पूर्वे सांपि गुरु काले न अनवच्छेदात्। स पूर्वे सांपि गुरु काले न अनवच्छेदात्। स मतलब जो परमात्मा है, पूर्व सबका वह सदगुरु है। क्यों? काले न अनवच्छेदात्, काल से उसका उच्छेद नहीं। परमात्मा का काल से परिच्छेद न होने से सबसे पहले जैसे वो सबका सदगुरु होकर ज्ञान उपदेश दिया, वैसे आज भी सबको उपदेश करता है। संसार की सारी चीजें काल से अवच्छिन्न है, परिच्छिन्न है, घिरी हुई है, सीमित है, बंधी हुई है।
परंतु एक आत्म तत्व परमात्मा है जो काल के परिधि में नहीं आता है, जो काल का महाकाल है। स तो वही पूर्वेशाम अपि गुरु, सबका गुरु है। तो आप उस परमात्मा को सदगुरु मानकर, सातों को सदगुरु मानकर भी अपने विषाद को समन करके चित्त के प्रसाद बोलते प्रसन्नता को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप श्रवण करें मिथ्यात्व, संसार कैसा मिथ्या, स्व अस्मिन् अत्यंत प्रतियोगित्व मिथ्यात्व, तो परिभाषिक शब्द है। तो पारमार्थिक जगत का अभाव है, मात्र यह जगत व्यवहारिक है। आदो अंते, जो चीज पहले न हो और बाद में न हो, मध्य में भी वह नहीं होती है। इसी बात गीता में कहा गया, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। जो चीज पहले नहीं थी आगे नहीं रहेगी, मात्र मध्य काल में व्यक्त, उसके तुम क्यों शोक करते हो, क्यों टेंशन विक्षेप लेते हो। अरे कोरोना आई है तो जाएगी, कहते हैं जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। तो कोई भी आएगा सो जाएगा, ऐसी व्यवस्था है। यदि कोरोना आई तो कोरोना जाएगी, पक्की बात है। आज नहीं तो कल जानी ही जानी। तो क्यों चिंता करते हो कि कोरोना कब जाएगी, बीमारी महामारी कब दूर होगी। ये तो व्यवहारिक है। परमार्थिक तो मात्र एक आत्मसत्ता ही है, वही शायद दूसरी कोई चीज है ही नहीं। तो कहते हैं विथे से ऐसा है मिथ्या पर अविथा विलक्षिता। मिथ्या होकर भी अविदत मतलब सत्य प्रतीति हो रही है। जिस प्रकार शीशे में आपका मुख, टेलीविजन में संसार का नजारा, मोबाइल छोटा सा आपके हाथ में है, छोटे से मोबाइल की स्क्रीन पर, पर्दे पर सारी दुनिया आप बड़े मजे से देखते हैं। जरा विचार करो, छोटा सा स्क्रीन दुनिया कहाँ से आ सकती, संभव नहीं। उस जमाने में मोबाइल होता तो जरूर आचार्य मोबाइल का दृष्टांत देते। पर ऐसा आरोप नहीं करना कि मोबाइल नहीं था। अरे मोबाइल का नाम आपने दिया है ना, तो मोबाइल से बढ़िया यंत्र था। उसका नाम क्या है? तो विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि माया बहिर्भूत भूतम यथा निद्रया या साक्षात् कुरुति प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये नमः। ये यंत्र था। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी, दर्पण का अर्थ ही है, दर्पण शीशे को बोलते हैं। जैसे कि शीशे में दिखाई पड़ता वैसे ही यह भी एक तरह से शीशा ही है मोबाइल, उसी का विकसित रूप है, परिमार्जित रूप है। भाई संजय भी तो घर बैठे कोसों से महाभारत की कथा देखकर सुन कर बता रहा, देख भी रहा सुन भी रहा, आंख से देख रहा, कान से सारी बातें सुन रहा है। भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं अर्जुन के लिए, ऐसा यंत्र, और सबको धृतराष्ट्र को बता रहा था। तो संसार जैसे दर्पण में नगर दिखाई पड़ता पर होता नहीं, वैसा ही है मिथ्या पर सत्य भाषित हो रहा है। 7वां श्लोक उच्चारण कर लें। सप्रयोजनता तेषां
स्वप्ने विप्रतिपद्यते तस्मात् आद्यन्तवत्त्वेन मिथ्यैव खलु ते स्मिता। जागृत पदार्थों का स्वप्न में बात विप्रतिपत्ति देखी जाती है। जागृत काल में भोजन करके सोए, पानी पीकर सोए, दूध पीकर सोए, और सपने में जोर से भूख लग जाती है, प्यास लग जाती है, तो वहाँ विप्रतिपत्ति हो गई, उल्टा हो गया। जागृत में तो खट्टी डकार, और वहाँ तो भूख से परेशान, पानी से परेशान। तस्मात् आद्यन्तवत्त्वेन मिथ्या खलु ते स्मिता। इससे क्या सिद्ध हुआ कि संसार आद्यंत मिथ्या ही है। यह तो अज्ञान से आपको सत्य भाषित हो रहा, पर संसार बिल्कुल मिथ्या ही है। भाष्य। ईतश्च वै तथ्यं जागृत दृश्यानां भेदानां आद्यन्तयोर अभावात् आद्यन्तो च नाति वस्तु मृगतृष्णिकादि तन्मध्येऽपि नाति इति निश्चितं लोके। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जागृत दृश्य जो भेद हैं, आद्यंत्यो प्रारंभ में भी नहीं थे और अंत में भी नहीं, सब मिथ्या ही है। कैसे? मृगतृष्णिका दृष्टांत दिया। रेगिताम जैसे बालू होता है, उस बालू में जल बुद्धि होती है, और वहाँ जाकर देखो तो रेत हवा से प्रवाहित हो रहा है। ऐसी संसार है। जैसे कि भूखा प्यासा व्यक्ति रेगिस्तान में दौड़ता है पानी के लिए, जब दौड़ कर पहुँचता है तो वहाँ पर उड़ती हुई बालूका मिलती है। ऐसे हम लोग संसार में दौड़ रहे हैं कि यहाँ जाने से थोड़ा सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, मीठी मीठी बातें सुनने को मिलेगी, पर वहाँ जाने के बाद विप्रतिपत्ति होती है, उल्टी कड़वाहट विक्षेपी होता है। संसार में सुख हो तब तो सुख मिले, सुख है नहीं तो कहाँ से मिलेगा। तथा ये में जागृत दृश्या भेदा, स्वप्न के समान जागृत दृश्य भी मिथ्या ही है। आद्यन्त्य भावात् मिथ्या है, मृगतृष्णिकादि भी दृश्यत्वात् मिथ्या एव तथा व्यवस्थिता लक्षिता मूढ़ अनाथ विविध भी साफ कर दिया। जो अनाथ विविध मूढ़ हैं उन्हें संसार सत्य भाषित हो रहा है, पर वास्तव में संसार कैसा है? कहते मिथ्या ही है, बिल्कुल मिथ्या, संसार झूठा है। मूढ़ ही अनाथ विद भी, मूढ़ का अर्थ किया अनाथ विद, मूढ़ शब्द यहाँ परिभाषित कर दिया। जो आत्मा को नहीं जानने वाले हैं, चाहे कितने बड़े दुनियादारी के ज्ञान को रखते हो, वे कैसे मूढ़ ही है यहाँ के लिए। तो अनात्म ज्ञानी संसार को बिल्कुल मिथ्या है सत्य मानकर दौड़ रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं कि इससे बड़ा भारी मकान बना लो, दुकान बना लो, व्यापार कर लो, कारोबार कर लो, खूब बैंक बैलेंस कर दो, फिर सुख मिलेगा। होता उल्टा। स्वप्न दृश्यवत जागृत दृश्यानापि असत्यमिति तदुक्तम तदुक्तम। स्वप्न दृश्य के समान जागृत दृश्य मिथ्या ही है। यस्मात् जागृत दृश्य अन्न पान वाहनादय। जागृत दृश्य जो अन्न पान भोजन पानी और वाहन मतलब जो गाड़ी घोड़े हैं, क्षुत् पिपासा निवृत्ति कुर्वन्तो गमनागमनादिकारम च सपन्नाधिष्ठा। भाष्य में करें कि अन्न पान जैसे भूख प्यास को मिटाते हैं और जाने आने का साधन वाहन है, गाड़ी है, ऐसा उसमें अर्थ क्रिया कारिता देखी जाती है। न तो स्वप्न दृश्यानाम ददति, स्वप्न दृश्य में ऐसा नहीं है, स्वप्न दृश्य में बिल्कुल ऐसा होता ही नहीं है।
तस्मात् स्वप्न दिश्व जागृत दृश्यानाम असत्यम मनोरथ मात्रमिति। कहते हैं कि इसलिए स्वप्न दृश्य के समान जागृत दृश्य को आप असत्य मनोरथ मात्र है ऐसा नहीं कर सकते हैं। कस्मात् क्यों? यस्मात् स प्रयोजनता दृष्टा या अन्नपानादिनाम सा स्वप्ने भी प्रतिपद्यते। भाष्कर कहते भाई देखो, जैसे कि आप जागृत काल में आपको भूख लगी तो भोजन किया, भूख मिट गई, प्यास लगी पानी पिया तो प्यास बुझ गई। ऐसे ही स्वप्नावस्था में जोर से भूख लग गई, प्यास लग गई, तो वहाँ पर जो जागृत काल के भोजन पानी से काम नहीं चलता है। जागृते भुक्त्वा पीत्वा च तृप्तो विनिर्वर्तित तृप्त मात्रैव क्षुत्पिपासादि आर्तम अहोरात्र उषितम अभुक्तवंतम आत्मानं मन्यते। जागृत में तो खा पी कर सोया था बड़े मजे से, पर सपने में क्या देखता है, जोर से भूख लग गई, प्यास लग गई, ऐसा अपने आप को मानता है। यथा स्वप्ने भुक्त्वा पीत्वा अतृप्तो थी तथा, और सपने फिर खूब भोजन किया, पानी पिया, और जागते कहता कि जल्दी बनाओ नाश्ता, भूख लग रही है। अरे रात को जब सपने बढ़िया भोजन किया, चाय पानी पिया, तो उठते ही क्यों चिल्लाता कि जल्दी नाश्ता तैयार करो, भूख लग गई। इसका मतलब कि स्वाप्निक भोजन और जो प्यास के निवृत्त के जो पानी पिया था उसका जो है ना जागृत में बात हो गया, इसलिए मिथ्या है। तस्मात् जागृत दृश्यानां स्वप्ने विप्रतिष्ठा, इसलिए जागृत दृश्य का सपने में विप्रतिपत्ति देखी जाती है। अतो मन्यामहे तेषामपि असत्यं स्वप्नं दृश्यवत् अनाशंकनीयमिति। इसलिए क्या मानना चाहिए कि जागृत दृश्य भी स्वप्न के समान असत्य है, मिथ्या है, ऐसा मान लेना चाहिए। तस्मात् आद्यन्तवत्तं उभयत्र समानमिति मिथ्याकृते स्मिता। इसे क्या सिद्ध हुआ? आदि अंत उभयत्र, प्रारंभ में और अंत में जो चीज न हो, मध्य में भी उसको ऐसा ही मानना चाहिए, असत है। मात्र वह तो आपके अज्ञान से, नासमझी से भाषित हो रहा है। ये जो संसार है इसलिए मिथ्या यहाँ बताया स्वप्न दृष्टांत देकर कि जागृत काल के जो व्यवहार हैं, भोजन आच्छादन, इनका बाद हो गया स्वप्नावस्था में। जागृत काल में आपने खूब बढ़िया बढ़िया भोजन किया, पेट भर करके पानी पिया, सो गए, पर सोते ही भूख प्यास लग गई, सपना में देखते हैं। तो जागृत कालीन जो भोजन पान है स्वप्नावस्था में बाद हो गया, और सपने में जो आपको भूख लगी प्यास लगी, वहाँ खूब आपने सपने भोजन किया, पानी किया, उसका बाद हो गया। जगने के बाद बोलते भाई भूख लग गई, जल्दी से नाश्ता बनाओ। इससे क्या सिद्ध हुआ कि स्वप्न के समान जिस सपने का भोजन अन्नपान जगने के बाद कोई काम नहीं आया, ऐसे जागृत के पदार्थ भी मिथ्या ही है, मात्र प्रातीतिक है, तात्कालिक है। इसको तात्कालिक कहना चाहिए, मतलब सब चीज़ क्या तात्कालिक सत्य है। स्वप्नावस्था की चीज़ें प्रातिभाषिक होने से उस प्रातिभास काल में सत्य है। ऐसे जागृत काल के जो पदार्थ हैं यह भी प्रातिभाषिक होने से जागृत काल में ही सत्य हैं, आगे पीछे बिल्कुल नहीं सत्य है।
तो वास्तव में यह प्रपंच मिथ्या है। मिथ्या शब्द का अर्थ आप झूठा नहीं कर बैठना। मिथ्या शब्द की परिभाषा है कि जो दृश्य हो, जड़ हो, परिच्छिन्न हो, तात्कालिक हो, प्रातिभाषिक हो, उसको मिथ्या कहते। जो अनिर्वचनीय है, जिसका निर्वचन नहीं कर सकते। अनिर्वचनीय का अर्थ होता है ज्ञातिक सत्ता। जितने समय तक जो चीजें दिखा दे उतने ही काल तक सत्य, उसको बोलते अनिर्वचनीय। और वास्तव में जो आचार्य का शब्द है अनिर्वाच्यम, बिल्कुल ही सटीक वैज्ञानिक है। आप किसी से दोस्ती करते हैं, बड़ा मिठास आता, बड़ा आनंद आता है। उतने काल तक, जितने काल तक आपका अपने दोस्त के साथ अनुकूलता है, विचार में मेल मिलाप है, खाना पीना उठना बैठना में मेल मिलाप है, समान व्यवहार समान भाव है, तब तो सब ठीक ठाक है। जैसे दोनों में से एक उच्च पद को प्राप्त कर लिया, हर एक गरीब हो गया, और वहां पर तत्काल कड़वाहट हो जाती, ईर्षा ज्वेलसी पैदा हो जाती, सभ्यता खत्म हो जाती। जहाँ मैत्री भाव था, मिठास था, वहीं पर ईर्षा ज्वेलसी होने शत्रु भाव हो गया, तो हो गया ना निर्वचनीय। लोग कहते भाई पहले तो बड़ा इन दोनों का आपस में मैत्री भाव था, आज क्या हो गया? बोलते उनसे पूछो क्या हो गया। तो निर्वचनीय है। ये संसार का निर्वचन नहीं कर सकते हैं। इदम इत्थम, जिसका इदम इत्थम तया निर्वचन कथन न किया जाए, वर्णन किया जाए, उसका नाम अनिर्वचनीय है। किसी के विषय में भी आप व्यवहारिक धरातल पर इदम इत्थम तया कथन हो नहीं सकता। जिससे 60 गांठ, उससे थोड़े दिन के बाद 36 गांठ हो जाते हैं, होते हैं 36 गांठ। तो व्यवहारिक जगत भी अनिर्वचनीय है। सत्य मात्र एक में वह द्वितीय, वह तो आपका परमात्मा ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, सदातन है, जिसका देश से, काल से, वस्तु से कोई बाद हो नहीं सकता। वही आत्मा है, उसी को जानने का हमें प्रयास करना चाहिए। श्रवण किया था ना, सविज्ञेय, जो तुरीय, चतुर्थ, शांत, अद्वितीय तुरीय आत्मा है, सविज्ञेय, वही वास्तव में जानने योग्य है। संसार की तमाम चीजों की चाहे कितनी भी जानकारी हासिल कर लो, इन जानकारियों से विक्षेप छोड़कर दूसरी कोई चीज नहीं मिलेगी आपको। विक्षेप ही मिलेगा, सोचो। लोग दिन रात व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब में उलझे रहते, इससे कुछ नई बात मिलेगी, कुछ नई बात मिलेगी, नया समाचार मिलेगा। देखो बसों समय समाचार सुनता ही नहीं, बिल्कुल नहीं। कई 4-6 वर्ष हो गए, बड़े शांति से हूँ। इत पहले होता था, इसने ऐसा क्यों बोल दिया, इसने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों नहीं हुआ। जब ज्यादा जानकारियां हासिल हो जाती है तो हमारे चित्त में नाना प्रकार की वृत्तियां वहां से बनाती हैं। कौन? जानकारियां। व्यवहारिक जगत की अधिक खास जानकारी रहेगी, तो फिर अनात्म वृत्तियां बहुत बनती हैं कि भाई ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तमाम प्रकार की वृत्तियां बनती हैं
और इसी वृत्तियों के उलझन में आप विक्षिप्त होने लगते हैं। और यह आत्मज्ञान बिल्कुल उससे विपरीत है। व्यवहारिक जगत के जानकारियों से विक्षेप, टेंशन, हाई डिप्रेशन में चला जाता आदमी। दुनिया में पता लगाओ, एक भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो ग्रामीण पागल होता, विक्षिप्त टेंशन होता है नहीं। किसी को क्या टेंशन पता ही नहीं, क्या टेंशन, क्या विक्षेप होता। अपना दिन भर काम किया, रूखा सूखा खाया, ठंडा पानी पिया, सोया, उठा, नहाया धोया, नित्य कर्म किया, भजन किया, पूजन किया, देवार्चन किया, अपने काम में लग गया, थक गया, रूखा सुखाया, सो गया, कोई नहीं। क्योंकि ग्रामीण प्राकृत व्यक्ति का व्यवहार शुद्ध है, छल कपट राहित्य है। छल कपट राहित्य होने से उसे टेंशन नहीं। देखो, जो जितना बड़ा व्यवहारिक होगा उतना उसमें छल कपट होगा। छल कपटवत्वम व्यवहारिकत्वम, ये परिभाषा वात्स्यायन मुनि ने किया है। वात्स्यायन बड़ी प्रमाणिक ऋषि हो गए। वात्स्यायन कहते हैं छल कपटवत्वम व्यवहारिकत्वम। और ब्रह्म आपका कैसा है, जो मांडुक्य से तुम सुन रहे हो इस कथा को, इसमें क्या कहा, अव्यवहार्यम अव्यपदेश्यम एकाद प्रत्ययसारम। ब्रह्म कैसा, अव्यवहार है, अव्यपदेश है। देव भूत्वा देवान यजेत, शास्त्र में कहा गया है ना, देव भूत्वा देवान यजेत। यदि आपको देवता का आराधना करनी होती है, उस मंत्र के अनुसार आप अपने शरीर में अंगन्यास करते हैं ना। मां मृत्युंजय करना हो तो मां मृत्युंजय मंत्रों के द्वारा शरीर में पूरा अंगन्यास करना, फिर सर्वांगन्यास भी इस तरह करते हैं। ओम ह्रीं नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम विष्णुवे नमः, ऐसा करते हैं ना पूरा इस तरह से। अंत में पहले आप करन्यास, हृदयादिन्यास, अंगन्यास सब कर लेते हैं, फिर सर्वांगन्यास, मतलब पूरे शरीर में इस तरह से देवता का आप आधान स्थापना करते हैं भावना के द्वारा कि हमारे हृदय में, शरीर में देवत्व का निवास हो, देवत्व स्थापित हो। इसके बाद आप उस देवता को उपासना में लगते हैं। इसलिए कहा गया है देवो भूत्वा देवान यजेत। ऐसे जो हमारे परम देव हैं ब्रह्मा, वो कैसे, अव्यवहार्यम अव्यपदेश्यम है। तो आप तो खुद व्यवहारिक होना चाहते, छल कपटवत्वम व्यवहारिकत्वम, और चाहते कि आत्मज्ञान हो जाए, तो भाई संभव नहीं है। जो गांव के आदमी होते हैं, हमारे ऐसे महात्मा होते हैं ना, पुराने सोच की कह सकते हो, वो तो साफ दो टुक बोलते हैं, जैसा देखा जैसा समझा वैसा सीधा बोल देते हैं। उनको शब्दों की सजावट ज़्यादा पसंद नहीं होती है और आती भी नहीं, करते भी नहीं। पर पढ़ा लिखा आदमी खूब सजावट करता शब्दों का, अंदर से चार गाली भी देता है, क्या करे, कहीं कहना पड़ता है, बोलना पड़ता है, ऐसा बोलता है। तो ब्रह्म अव्यवहार्य है। यदि आपका व्यवहार ब्रह्म तक पहुंचना है तो आपको थोड़ी देर के लिए व्यवहारिकता को गांठ लगाकर रखना पड़ेगा। पुराने जमाने में ना माताएं बहनें जो ऐसी गांठ लगा दी थी कि ताकि कोई बात भूलने न पाए, तो गांठ लगाना पड़ेगा। ब्रह्म अव्यवहार है, सारा व्यवहार अलग करके जब कुछ घंटे कुछ समय निकाल कर जब आप वेदांत का चिंतन करेंगे, क्योंकि वही आत्मा विकीय है। दुनिया के जानकारी से टेंशन, विक्षेप, हाई डिप्रेशन में जाता है आदमी, और आत्मज्ञान से, आत्मा के अनुभूति से, साक्षात्कार से टेंशन मुक्त हो जाते हैं।
तो निर्णय आपका। दोनों चीज़ें आपके सामने हैं। यदि आपको दुनियादारी का खूब आधुनिक संसाधनों से यदि जानकारी हासिल करना है तो विक्षेपाय नमः स्वाहा बोलते जाना। और यदि आपको विक्षेप टेंशन को दूर भगाना है, बीमारियों को दूर हटाना, परम आनंद शांति चाहिए, तो फिर तज्जलानिति शांत उपासित, तज्जलानिति शांत उपासित, जो विज्ञी आत्मा है उसका चिंतन करना चाहिए। चिंतन कैसे करें? कहा है श्रोतव्य श्रुति वाक्योभ्यो मंतव्य च उपत्तिभि मत्वा सतंधेयम एते दर्शन हेतवः। सुनना है, श्रुति वाक्यों के द्वारा सुनना चाहिए, सुनकर मनन करना चाहिए, फिर निध्यासन, एते दर्शन हेतवः। यही आत्म साक्षात्कार के अंतरंग सामग्री है, कारण है।